अस्सलामुअलैकुम दोस्तों पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज का स्काउट का ऐलान कर दिया है। अभी सिर्फ टेस्ट सीरीज का स्काउट का ऐलान किया है, बाकी T20 और ओडीआई का स्काउट अभी तक नहीं आया है। 12 अक्टूबर से पाकिस्तान का टेस्ट मैच का आगाज होना है, जिसके लिए पाकिस्तान ने अपना 18 रुकनी स्काउट का ऐलान किया है। शान मसूद कैप्टन, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आसिफ आफरीदी, बाबर आजम, फैसल अकरम, हसन अली, इमामुल हक, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नुमान अली, रुहेल नज़ीर, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील, दैन शाहीन शाह आफरीदी। फास्ट बॉलिंग की मैं बात करूं तो इसमें मुझे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपके पास फास्ट बॉलिंग में, जिसमें शाहीन शाह आफरीदी हो सकते हैं, हसन अली हैं, खुर्रम शहजाद हैं और चौथा आप कह लो आमिर जमाल को। ठीक है, ये 4 फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे स्पिनर की बात करता हूं तो 6 से 7 आपको तकरीबन इसमें प्रॉपर स्पिनर मिल जाएंगे। 7वां 6ठा समझ लो आगा सलमान की सूरत में आपके पास मौजूद होगा, जिसमें एक स्पिनर अबरार अहमद, दूसरे नोमान, तीसरे साजिद, चौथा फैसल अकरम, 5वां आगा सलमान। मतलब इसमें तगड़े आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। आसिफ आफरीदी भी है आपके पास, मतलब एक तगड़े आपके पास ऑप्शंस हैं स्पिनर्स के। तो ये स्पिन देख के मुझे तो यही समझ में आ रहा है पाकिस्तान वही स्पिन ट्रैक को आगे कंटिन्यू करने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान को अपना एक फॉर्मूला मिला है जो कि पाकिस्तान का बेस्ट फार्मूला मुझे लग रहा है कि स्पिन ट्रैक वाला फार्मूला पाकिस्तान में कामयाब भी हो रहा है। हमने इंग्लैंड को भी इसी फार्मूले में फंसाकर सीरीज हराई हो, कि हमारे लिए हमेशा इंग्लैंड को अपने घर बुला के हराना टेस्ट सीरीज में मतलब इम्पॉसिबल हुआ करता था। लेकिन अब पाकिस्तान ने उस पिच के उस फॉर्मूले से इंग्लैंड को भी टेस्ट सीरीज हराई है, क्योंकि ये सीरीज पाकिस्तान के लिए टेस्ट सीरीज जितना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये WTC साइकिल में इंक्लूड है ये टेस्ट सीरीज। तो पाकिस्तान को इस टेस्ट सीरीज में जीत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। मेरे नज़र में ये टेस्ट सीरीज पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका 12 अक्टूबर से आगाज होने जा रहा है। सबसे पहली बात तो मुझे एक चीज़ में देख के ये दुख हो रहा है कि शान मसूद को कैप्टन अनाउंस किया है, जो कि आपके जो नॉर्मल प्लेयर थे सऊद शकील वगैरह जो हैं उनके भी नीचे दर्जे में यानी कि D कैटेगरी में शान मसूद को PCB ने लिस्ट किया है और शान मसूद को उसके बाद कैप्टन बना दिया गया है। हमारे यहाँ यही नतीजा, हम अपनी क्रिकेट को खुद बेहतर करना नहीं चाहते कि हम अपनी क्रिकेट को कैसे ऊपर ले जाए। हमारे सामने इतनी मिसालें मौजूद होती हैं, लेकिन हमने वही करना है जो लकीर के फ़कीर वाला काम है। D कैटेगरी में पाकिस्तान टीम में जो कैप्टन शान मसूद हो उसको आपने पाकिस्तान टीम के कैप्टन अनाउंस कर दिया, जो कि D कैटेगरी में, यार D कैटेगरी में वो बंदा लिस्ट है। C कैटेगरी में आपके सऊद शकील हैं। ठीक है, आपने मोहम्मद रिजवान को एक विकेट कीपर ठीक कर दिया और आपने दूसरा विकेट कीपर अपने पास रखा है रुहेल नज़ीर की, जो कि बेस्ट ऑप्शन है आपके पास मोहम्मद रिजवान का बैकअप टेस्ट मैच में। ठीक है, ना ही कि T20 और ओडीआई मुझे नहीं समझ में आता ये, लेकिन टेस्ट मैच में रुहेल नज़ीर एक तगड़ा बैकअप है मोहम्मद रिजवान का, ये खेलेंगे तो नहीं। और दूसरी बात, मीर हमजा जो है वो उनका इस स्क्वाड में शामिल होना लाजमी बनता था। मीर हमजा का मुझे तो लगता है आप जहाँ पे आपने हसन अली को डाला है वहाँ पे मीर हमजा लाजमी होना चाहिए था। मीर हमजा पाकिस्तानी कंडीशन में भी एक तगड़ा आपको फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी के बाद बनता है। आपको शाहीन शाह आफरीदी का जो बैकअप टेस्ट मैच में बनाना चाहिए ना, उसको मीर हमजा को बनाना चाहिए, जिसको आप इस स्क्वाड में शामिल नहीं करते। जहाँ पे आपने आसिफ आफरीदी को डाला है, आप वहाँ पे मेहरान मुमताज़ को भी डाल सकते थे। मेहरान मुमताज़ को आपने एक सीरीज में लाया, कहाँ फेंका वो हमें किसी को नहीं पता। ये पाकिस्तान का पुराना कानून है, एक मैच के लिए लाते हैं उसके बाद कहाँ फेंक कर आते हैं कि कभी मिलता ही नहीं है वापसी। मेहरान मुमताज़ गया कहाँ किसी को नहीं पता। अपने आसिफ अफरीदी को डाल दिया, हमेशा कुछ अचानक से नया नया डाल दिया, जिसको पहले लाके चेक किया होता है उसको दोबारा लाने की कोशिश ही नहीं करते। डायरेक्ट बिल्कुल नया, जिसको किसी ने देखा ही नहीं टेस्ट मैच में, वो डायरेक्ट आ गया आसिफ आफरीदी इस स्क्वाड में। खैर बॉलर तो अच्छा है, लेकिन मैं समझता हूँ मेहरान मुमताज़ को यहाँ होना चाहिए था, अब्बास आफरीदी को होना चाहिए था, मीर हमजा को होना चाहिए, जो कि आपके इंग्लैंड वगैरह के टेस्ट सीरीज में शामिल थे, लेकिन आपको उनको इस जगह बिल्कुल आपने इसको दूर फेंक दिया। मीर हमजा, अब्बास आफरीदी और मेहरान मुमताज़ को, जिसमें इनकी ज़रूरत थी पाकिस्तान टीम के टेस्ट स्क्वाड में। खैर जो स्क्वाड आ गया है अब इसी को सपोर्ट करना है। 12 अक्टूबर से पाकिस्तान का इस सीरीज़ का आगाज़ होने
जा रहा है। साउथ अफ्रीका का स्क्वाड भी जैसे आएगा वैसे हम आपको आगाह करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को लाइक करना है और सबसे पहले सब्सक्राइब लाजमी करना है। अल्लाह हाफिज।